आज की वीडियो में हम डिस्क्रिमिनेंट और उसके यूज़ के बारे में सीखेंगे। तो अगर ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो रूट्स निकालने के कई तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हम कहते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, या रूट के अंदर होता है डिवाइडेड बाई 2a। तो इसके अंदर ये जो हिस्सा है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रूट के नीचे है, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इस हिस्से से हमें पता लग जाता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके किस तरह के रूट्स हैं। अगर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो जो सोल्यूशन होगा वो टू रियल रूट्स होंगे और दोनों डिफरेंट रूट्स होंगे। अगर ये इक्वल टू 0 होता है तो ये हिस्सा ख़त्म हो जाता है और हमारा जो सोल्यूशन है वो हो जाता है माइनस बी बाई 2a। तो उस केस में हमारे पास दो रियल और इक्वल रूट्स आते हैं, जिसे हम वन रिपीटेड सोल्यूशन भी बोलते हैं। वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। और अगर ये लेस देन 0 हो, मतलब ये हिस्सा नेगेटिव हो, तो उस केस में हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी कह दें, क्योंकि जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब हम इसे सीखेंगे। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट डज इट शोज। तो ये पहली इक्वेशन है। तो ये हो गया हमारा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -6। इसके आगे जो कोफिशिएंट है उसे देखना हमने, और c इक्वल टू 5। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये b है, तो बी स्क्वायर बन जाएगा 36 -4a, और c ये बन जाएगा -20। तो इसका आंसर आया 16, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स होंगे। अब इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, वैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 5। x-1 और x-5 ये कैसे आते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करके 5 चाहिए और ऐड करके -6। तो वो होगा एक -5 और एक -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -6 आएगा। वही हमने यहाँ पे लिखे हैं और यही इसके रूट्स हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता, इसलिए हमने ऐसे ही कर दिए हैं। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज़ करें उसके हिसाब से करना चाहते हैं तो देखिए माइनस बी प्लस माइनस ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस बी यहाँ पे हो गया 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 है। तो ये हो जाएगा एक 10 बाई, ये हो जाएगा सॉरी नीचे आएगा 2 10/2, और एक होगा 6 माइनस 4/2, तो 2/2 ये हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक 5 और एक 1। सेकेंड वन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया b इक्वल टू -8 एंड c इक्वल टू 16। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसके हिसाब से ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, 8 8 जा 64, 64 जा 64, तो ये हो जाएगा 0। तो इसके जो रूट्स निकलेंगे वो निकलेंगे x-4 एंड x-4। अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हैं तो फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो 0 हो गया, तो माइनस बी यानी वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2a। तो a 1 है तो ये 2 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो 4 है। थर्ड वन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 10। तो बी स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 4 जा 16 -4ac 4ac 4ac, तो ये हो गया 10 4 जा 40। तो 40 -40 है और सामने है 16, तो ये हो जाएगा -24, यानी कि d इज़ लेस देन 0। तो इस केस में नो रियल रूट्स होंगे, टू कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलेंगे। अब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है माइनस बी
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमने पहले यहाँ से ले लिया है एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारा 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। -4 प्लस माइनस रूट -24 को हम लिख देंगे जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं, √24 और -1 लिख देंगे। √24 का बन जाएगा 2√6, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा √6। और -1 का बन जाएगा i। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमने 2 को कॉमन ले लिया, अंदर आ गया -2 यहाँ से, और ये भी 2 बाहर आ गया तो अंदर आ गया √6i डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों कट जाएंगे। तो इसका जो आंसर है -2 प्लस √6i और -2 माइनस √6i। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, कोई रियल रूट्स नहीं है ये। अब लास्ट वन एक ले लेते हैं, x+5 होल स्क्वायर प्लस 4। पहले से हम सॉल्व कर लेते हैं a+b होल स्क्वायर के हिसाब से। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2x इंटू 5 यानी 10x, b स्क्वायर बन जाएगा 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac लगा के देखा हमने, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 29। तो ये बन गया हमारा 100 माइनस 116, सो -16 है। सो सिंस d इज लेस देन 0, तो जो सोल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा 2 इमेजिनरी रूट्स, नो रियल रूट्स। इस पे हम एक वीडियो और बनाएंगे। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।